एक कहावत आपने सुनी होगी, जब तक सांस तब तक आस। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की बातें सामने नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के करीब आने की खबरों ने भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी। इस खलबली को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व बिहार नेतृत्व पर पूरी तरह से हावी हुआ और आखिर ये कैसा हो रहा है, कैसे ये सब संभव हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद अब अपने तुरूप के पत्ता को अमित शाह ने फ्री हैंड दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि मामला पूरी तरह से पेचीदा और उलझा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो फैसले नीतीश कुमार बहुत आसानी से करवा लिया करते हैं, उस फैसले को लेने में एनडीए में काफ़ी मशक्क़त हो रही है और एनडीए के जो घटक दल हैं वो अपने अपने दावेदारी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ इन बातों की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। चर्चा तो यहां तक चली कि 22 तारीख को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस फैसले को कहीं ना कहीं अपने तुरूप के पत्ता को सामने भेज करके और लालू प्रसाद पर सीबीआई रेड करा करके नीतीश कुमार को एक संदेश दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार करती है, लेकिन विपक्ष यही बात कह रहा है। चर्चाएं जदयू के भीतर भी चल रही हैं। नीतीश कुमार लगातार, हमने खबरों के माध्यम से बताया था, हमने रातों रात में भी आपको बताया कि लगातार नीतीश कुमार का अपने पार्टी कार्यालय जाना और अपने विधायकों के साथ साथ अपने पदाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखना कुछ कहानी तो जरूर कह रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद के यहाँ रेड हुआ और रेड में कई नाम सामने आए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुरूप के पत्ता को साफ तरीके से सामने ला दिया है। ये तुरूप का पत्ता वही पत्ता है जो 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ जा करके सरकार बना लिए थे, तो मात्र 20 महीने में सरकार को गिराने और फिर एनडीए में नीतीश कुमार को वापस लाने का जिम्मेवारी मिला था, जिसको बाखूबी इस तुरूप के पत्ते ने निभाया था। हम बात सुशील मोदी की कर रहे हैं। सुशील मोदी ने पूरी तरह से जब से सीबीआई रेड हुआ है तब से नए नए खुलासे फिर से शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुशील मोदी के डायरेक्शन से ही सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई के एफआईआर को लेकर के जिन जिन लोगों का नाम है, जिनको नौकरी के बदले ज़मीन मिली है, उन सारे लोगों के नाम की चर्चा वो कर रहे हैं। उन्होंने कई नामों का हवाला दिया है और एक बात और कि इस पूरे मामले में सुशील मोदी ने कुछ लोगों को बताया है कि किस तरह से इन लोगों ने, जो आज नीतीश कुमार के करीबी बने हुए हैं, लालू प्रसाद के करीबी बने हुए हैं, वो उस मामले में पूरी तरह से सामने आए थे। उन्होंने साफ कहा है कि ये संयोग नहीं है कि ऐसे लोग जिनकी ज़मीनें बिकी हैं और वो नौकरी में हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि यह भी संयोग है कि ललन चौधरी के दान पत्र पर हृदयानंद गवाह हैं और हृदयानंद के दान पत्र पर ललन चौधरी गवाह हैं। यह भी संयोग है कि ललन चौधरी विधान परिषद का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, जो लालू के यहाँ खटाल में पहले गायों को चारा खिलाया करता था। इन सारी बातों को लेकर के लगातार कहा जाए तो कई खुलासे किए हैं। इन खुलासों में शिवानंद तिवारी का नाम भी शामिल है और शरद यादव का नाम शामिल है। इसके साथ साथ ललन सिंह का भी नाम शामिल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरद यादव आजकल लालू प्रसाद के साथ बहुत नज़दीकियां हैं। वहीं शिवानंद तिवारी जदयू छोड़ करके लालू प्रसाद के साथ हैं और लालू प्रसाद ने उन्हें पुराने जैसा ही सम्मान दिया है। वहीं ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो व्यवहार है उसको लेकर के काफ़ी नाराज चल रहे हैं और इन्हीं सब मामलों में आरसीपी सिंह के राज्यसभा नहीं जाने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह की एंट्री हुई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, और अमित शाह ने सुशील मोदी को एक बार फिर से बिहार में जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया था, एक बार फिर से फ्री हैंड दिया गया है। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में तुरूप के पत्ता हैं, जो कभी भी किसी के साथ फिट हो जाते हैं। 2008 में दर्ज इस केस को लेकर के पूरी तरह से अब सुशील मोदी हमलावर हो गए हैं और लालू नीतीश को एक नहीं होने देंगे। इसके लिए तुरूप का पत्ता को शाह ने
कहीं ना कहीं फ्री हैंड दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना सफल होते हैं सुशील मोदी, ये अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशील मोदी की एंट्री और सीबीआई रेड के बाद से नीतीश कुमार के फैसले में लगातार देरी हो रही है और मंथन भी चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आज फैसला करने जा रही थी, लेकिन अचानक से उसने भी अपना फैसला रोक दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख से राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन शुरू होंगे, लेकिन अभी तक नामों की घोषणा नहीं होना बहुत सारी कहानियां कह रही हैं। अब पीछे जाकर के जरूर देखिएगा कि हमने रातों रात में किस तरह से इन आंकड़ों को और सीटों के जो समीकरण है उसकी बाजीगरी कैसे बदल रही है, उसका कैसे समीकरण बदल रहा है, उसका हमने विशेष चर्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।